हाय। तुम अगर यहाँ पे आए हो तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बस तुमसे एक गुजारिश है कि अगर तुम आए हो ना तो जीवन में साथ भले ही ना दिया हो, लेकिन इस वीडियो के पहले वीडियो से लेके अंत तक जरूर साथ रहे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है उन खूबसूरत दो लोगों की जिनका मिलना किसी करिश्मे से कम नहीं था। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत इतनी खूबसूरत थी कि शुरू होने के बाद अंत ने मना कर दिया अंत होने से। दो लोगों की कहानी जो शायद खुद ना जानते थे कि इस मुश्किल भरी दुनिया में एक दूसरे से यूं ही टकरा जाएंगे और खुद में ऐसे गुम हो जाएंगे कि मानो खुद ही खुद को ढूंढ ना पाए। ये ऐसी कहानी होने वाली थी मानो वो कुदरत ने खुद की मोहब्बत की कहानियां फलक से जमीन पे भेज दी हो। तो कहानी शुरू होती है उस दिन से जब ऊपर वाले ने खुद बैठ के इन दो अजनबी को मिलाया, और ये अजनबी का नाम था आसी और सिस्का। इन दोनों को एक दूसरे की मुद्दत से तलाश थी, मानो जैसे हीर को रांझा की, जैसे अंबर की बूंदों को धरती की, कुछ वैसे ही तलाश। ये कहानी बहुत खूबसूरत होने वाली थी क्योंकि दो नायाब लोग मिलने वाले थे और वो दिन भी आया 7/7/2007। ये दिन भी बहुत प्यारा था क्योंकि ये दिन में आने वाली हर शब्द का मतलब था साथ होना। और कुछ हुआ भी ऐसा ही। आसी अपने रोज के कामों के बाद वो ऑनलाइन पढ़ने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत से शख्स पे पड़ा जिसका नाम था सिस्का। सिस्का बहुत शर्मीली और बहुत खूबसूरत थी। वैसे वो बॉय से तो कम बातें करती, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि उसके पास उसकी अपनी दो दोस्त थी जिनसे वो बेतहाशा मोहब्बत करती थी और उनसे अपनी सारी बातें शेयर कर लिया करती थी। सिस्का अपने जीवन में बहुत खुश थी, पर अंदर कहीं उसको भी ज़रूरत थी किसी की जो उसको सुनता, उसको समझता। और वही आशी के पास उसके कुछ दो चार दोस्त थे और बहनें थी जिनसे वो अपने दिल की बात कर लिया करता था। पर उसे भी एक ऐसे शख्स की तलाश थी जिसे वो अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सके और अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स दिखा सके। आसी ने जब सिस्का को देखा तो उसका दिल उसे टेक्स्ट किए बिना ना रह पाया और उसने अपने फ़ोन से हाय भेज ही दिया। लड़की पहले घबरा गई और फिर सोचा चलो कुछ पल के लिए बात कर लेते हैं और फिर इसे ब्लॉक कर देंगे। दोनों की बातें हुई और दोनों कहीं ना कहीं एक ऐसे डोर से बन गए जिसका गठबंधन दिल से था। लड़का की बहुत सी चीजें लड़की से मिलती जुलती थी और लड़की भी हैरान हो गई उसे देख के कि क्या कोई इतना एक जैसा कैसे हो सकता है। दोनों ने एक दूसरे की पसंद और नापसंद को जाना और कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि दोनों को लगने लगा कि शायद हम दो जिस्म जरूर है पर एक ही जान है। दोनों की बातें शुरू हुई। आशी के दिल में सिस्का के लिए मोहब्बत तो थी, पर वो बता नहीं पा रहा था। उसे डर था कि वो अपनी सिस्का को खो ना दे। हर दिन अपने रोजमर्रा के काम कर के वो ऑनलाइन आ जाया करता था, मानो सारी दिन की तलाश मेहनत के बाद सिस्का उसकी थकान मिटाने वाली राहत हो। अपने साथ हुई हर बात उसको बता दिया करता था। वहीं सिस्का जो अपनी बहन से ज़्यादा बात करती थी, अब वो भी आशी के इंतज़ार में बैठी रहती थी, मानो कब मैसेज आए और कब जल्दी से बात करने लगी। वो भी मम्मी पापा से झूठ बोल के फ़ोन अपने पास रखने लगी ताकि कुछ पल रात में उस शख्स से बात कर सके जिसके लिए उसकी नज़रें दिन भर तरसती थी।
दोनों बहुत खुश थे, पर एक दिक्कत थी। इन दो खूबसूरत हसीन लोगों के बीच एक दुनिया वाली की दीवार खड़ी थी। उस दीवार का नाम था मजहब। आसी मोमिन थी तो सिस्का हिंदू, लेकिन इन दोनों के दिल में एक दूसरे के मजहब के लिए कोई बैर नहीं था। ये तो इतने खूबसूरत थे कि अपनी मजहब से ज्यादा एक दूसरे की मजहब को तवज्जो दिया करते थे। वो कहते हैं ना, मोहब्बत सच्ची हो तो हर कांटेदार चीज भी फूल जैसी नरम लगने लगती है। कुछ वैसा ही था। ये दोनों दुनिया वालों की रस्मों कस्मों से दूर थे और एक दूसरे की बातों में गुम। ये पल इन दोनों की जिंदगी का खूबसूरत पल में से एक था, जो कि दोनों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मानो एक ऐसा लम्हा था जैसे एक ख्यालों का घर हो, जहाँ बस ये दो नादान परिंदे रहते हो और हर सुबह एक साथ एक ऊंची उड़ान भरते हो। बहुत खूबसूरत रिश्ता था और बहुत खूबसूरत बातें थी उनमें। ये एक ऐसी मोहब्बत थी जो सही से इजहार भी नहीं हुआ था और इसमें कोई भी जिस्म की लालच और चेहरे की मगरूरियत नहीं थी, क्योंकि लड़के ने अब तक लड़की की कोई तस्वीर भी नहीं देखी थी और ना ही लड़की ने, पर दोनों को बेइंतहा मोहब्बत थी एक दूसरे से। एक ऐसी मोहब्बत जिसका जिक्र वो पूरी जिंदगी भर करता रह गया, पर बता नहीं पाया उसको कितनी मोहब्बत थी सिस्का से। ये दोनों लोग अब एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे, पर इजहार किसी ने नहीं किया था। दोनों के अंदर खूब चाहत थी, एक दूसरे से बस यूं ही बातें करते रहे। लेकिन ये उस पल मुमकिन भी तो नहीं था, क्योंकि सिस्का के पास अपनी फोन नहीं थी और आसी के पास उसका वक्त। लेकिन धीरे धीरे आसी समय निकालने लगा और ये दो और करीब होते गए। आलम तो ये था कि रात में सिस्का अपने रूम में ब्लैंकेट के अंदर छुप कर बातें करने लगी थी और तो और हर रात वो यूं ही सो जाया करती थी बात करते हुए। ये पल भी बहुत खूबसूरत था। जब सारा जहां सो रहा था, तब ये दो मासूम फूल एक दूसरे के लिए जग रहे थे। लेट नाइट टॉक्स बहुत खूबसूरत होने लगी थी। आसी डरने लगा था कि कहीं अब वो सिस्का को खो ना दे, या फिर कहीं सिस्का में उसे यही समझ लिया कि आसी उसका सिर्फ बेस्टी है तो क्या होगा। ऐसा ही डर कुछ सिस्का को भी था और सिस्का को लगता था कि अगर उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो आसी क्या सोचेगा, कहीं उसने उसे छोड़ दिया तो। ये दो पागल एक दूसरे को बहुत उम्दा समझते थे, लेकिन दोनों कह ना सके। फिर एक दिन आशी सोचा अब बोल ही देता हूँ, पर उस दिन कुछ हुआ जो शायद इतनी आसानी से बयान नहीं हो सकता। और उस दिन क्या हुआ वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो देखते हैं अगली वीडियो में कि आगे क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सुनो, जब तुम आए हो ना तो अगले वीडियो में भी जरूर आना। थैंक यू।